हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल बायोफिलिक। और मैं हूँ रूबा। तो काफ़ी टाइम से मैंने देखा एक टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे आजकल अखबारों में छपा जा रहा है, जैसे कि द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स। और स्पेशली अगर आप 1 या 2 दिसंबर की द हिंदू की न्यूज़पेपर की एक आर्टिकल निकला था जिस पे स्पेशली आपको अगर राइट साइड में दिख रहा है वाइट लंग सिंड्रोम या वाइट लंग न्यूमोनिया, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा चला है। सो आई थॉट लाइक ये टॉपिक सबके लिए एक छोटी सी समरी की तरह आप लोगों के सामने लेके आ सकते हैं। बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है, वी आर सफरिंग विथ फीवर और हमको ज़ुकाम भी लगी है, बट वी जस्ट इग्नोर। मे बी 2 3 4 दिन हो जाते हैं, बट कई बार हम सोचते हैं नॉर्मल पैरासिटामॉल खा के चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगा। But I think this requires a specific attention. So that's the really reason I have brought to you with this white lung syndrome. This presentation is it's created by me itself, and hope you will like it and you will get some information as much as it is possible. मैंने हर एक sources से इसको collect किया and hope you will support my channel. So without wasting time, let's get started to the white lung syndrome. So जाने से सबसे पहले हमको जानना है कि इसमें होता क्या है. So as you can see in the right side image that white patches are seen. Okay, तो generally जब white lung सिंड्रोम या वाइट लंग न्यूमोनिया, जिसमें फीवर होता है, स्वेटिंग होता है, एक्सेसिव घबराने की एक भी चीज़ रहता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन भी हो जाते हैं, वेरी सिमिलर टू न्यूमोनिया. जस्ट द डिफरेंस इज दैट योर लंग व्हेन यू डू एन एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, देन यू विल गेट वाइट पैचेस एज यू कैन सी इन दिस इमेज. लेट्स सी लाइक दिस मिस्टीरियस न्यूमोनिया इट फर्स्ट आउटब्रोक इन चाइना. और जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड के अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे विजिट करते हैं, तो ये सब डिसीज़ चाइना पे सीमित नहीं रहा. जैसे कोविड के टाइम हुआ था, सिमिलर तरीके से ये भी रैपिडली स्प्रेड किया यूएस, नेदरलैंड्स एंड डेनमार्क पे. और आने वाले दिन पे कौन सी कंट्री में जाने वाले हैं वी डोंट नो. सो इट इज़ बेटर टू टेक प्रिकॉशन बिफोर हैंड. तो इसका सिम्टम्स कैसे है, आपको पता कैसे लगेगा कि आपको वाइट लंग सिंड्रोम हुआ है. उसके लिए सबसे पहले इफ़ यू आर कफिंग एंड यू आर जस्ट गिविंग यू अ ग्रीनिश और येलोइश म्यूकस, देयर मे बी चांसेस, आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा तो आपको हो ही जाएगा. ये सारे सिम्टम्स मिला के आपको डॉक्टर के पास जाना है और फिर डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि आपको एक चेस्ट एक्सरे करवाना है कि नहीं. सो यू आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम लाइक स्वेटिंग, excessive sweating, not a normal sweating, continuous a long strenuous period of having fever, if you are having loss of appetite, again these are all interrelated symptoms I believe. breathing trouble हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हुई है, और vomiting हो रहा है बच्चों के लिए स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ यू मे आस्क मी कि ये कौन सी एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है. सो जनरली ये बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, द एज ग्रुप बिटवीन 3 to 8 years और 13 years. बट ऐसा नहीं है, एडल्ट भी इससे बच रहे हैं, बिकॉज मेनी एडल्ट आर ऑल्सो गेटिंग इन्फेक्टेड विद द सेम WLS और वाइट लंग न्यूमोनिया. सो वाइट लंग निमोनिया का बहुत अलग अलग कंडीशन हो सकता है. उनमें से जो 3 मेजर हमें लगा कि कंडीशन आपके सामने बताना चाहिए, दैट इज़ ARDS, सेकेंड इज स्पैम एंड थर्ड इज सिलिकोसिस. तो ARDS का फुल फॉर्म है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें आपके लंग एयर सैक्स पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाते हैं. इसका मल्टीपल फैक्टर हो सकता है, सेप्सिस कारण हो सकता है, न्यूमोनिया इटसेल्फ एक रीज़न हो सकता है, और साथ में अगर ट्रॉमा है. मतलब इसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसको एक पूरा डिटेलिंग पे एक अलग वीडियो बन सकता है. पैम होता है पल्मोनरी एल्वियोलर माइक्रोलिथियसिस. तो इसमें आपका कैल्शियम डिपोजिशन होता है लंग एयर सैक्स पे, जिस पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, ये सब अक्सर सिमिलर सिम्टम्स देखा जाता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट द सिलिकोसिस विच इज़ द मोस्ट कॉमन रीजन, जिसके लिए होता है जो सिलिका डस्ट होता है, मतलब सैंड एंड स्टोन में जो डस्ट पाया जाता है उसका इनहेलेशन अगर कंटिन्यूस पीरियड पे एक इंसान एक्सपोज्ड है, दैट ऑल्सो रिजल्ट इन न्यूमोनिया और सम ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. So coming to the causes, see not yet a specific reason has been identified yet, but of course बहुत सारी multiple factors like bacterial, viral as well as environmental factors are do associated with it. If I talk about the virus in causing this particular pneumonia or viral pneumonia, as we can say, the major viruses associated RSV, that is respiratory syncytial virus, COVID virus again, and influenza. And if I talk about the bacteria, the 2 bacterial strains which are mainly responsible, Mycoplasma pneumonia and Streptococcus pneumonia. Other than that environmental cause, I told you that silicosis, which is caused by the silica dust or inhalation of silica dust.
talking about the preventive measures, I think better to discuss about preventive measures before going dive into some other things, because preventive measures अक्सर बहुत easy होता है but हम लेते नहीं हैं. जैसे आपको हमेशा होता है कि कुछ लोग का मैंने देखा आदत होता है सैनिटाइज़र, हर दूसरे तीसरे मिनट पे सैनिटाइज़र. बट सैनिटाइज़र आई एम टेलिंग यू इट्स अ गुड ऑप्शन, बट डोंट अवॉइड वॉशिंग योर हैंड्स, बिकॉज वो बहुत ही ट्रेडिशनल है. पहले भी लोग जब सैनिटाइज़र नहीं होते थे दे यूज टू डू द सेम थिंग, उसे कहीं सारा आपका जर्म्स निकल जाते हैं. सो बेटर टू वॉश योर हैंड्स एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, स्पेशली वाइल टेकिंग योर मील्स. और कहीं भी तरीके से आप आपका हैंड अगर इस्तेमाल कर रहे हो फॉर इंसर्टिंग समथिंग और एनी वेयर एनी पेनिट्रेशन, सो ऑलवेज मेक श्योर दैट you wash your hands as frequently. Second most important thing is that taking an influenza or pneumococcal vaccination, but that should be prescribed by your doctor, because हो सकता है आपके बॉडी के लिए वो ज़रूरत ही ना हो. Third is that being isolated from the infected patients as always advised कि जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, मैं ये नहीं कह रही उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दो. इट इज़ जस्ट दैट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ डिस्टेंस, बिकॉज ये आपके और आपके कम्युनिटी के लोगों को भी इससे बचा सकता है और ये डिजीज़ रैपिडली स्प्रेड होने में भी बच सकता है. एंड लास्टली, अगर कोई इंसान बहुत एक्टिव स्मोकर है तो इमीडिएटली इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम वाइट लंग न्यूमोनिया इट इज़ एडवाइज स्टॉप स्मोकिंग इमीडिएटली. And last, I should always recommend you to have a very nutritious diet जिसमें balanced diet रहे, which is full of green leafy vegetables, veggies will be there, sprouts will be there, और एक जो balanced diet होते हैं जिसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ proteins रहे, fats रहे. This will help you to boost up your immune system performance. So like if you suspect that you are having pneumonia, it is not white lung or something, but it's just a pneumonia, or even it is better to identify the source, whether it is caused by some virus or fungals or maybe any bacterial. So it is better recommended, as per that we need to go through the medications. If it is a virus cause, so you have to take antiviral medications and antibacterial for bacterial based. And in case it is extremely severe, when you are thinking कि आपके जो breathing problems भी बढ़ता जा रहा है, ये बहुत लंबे समय तक आपके साथ रह रहे हैं, so hospital treatment is of course the best option I believe. जिसमें क्या क्या होगा कि पेशेंट को वेंटिलेशन पे रखा जाएगा. सेकेंडली, मॉनिटरिंग विल बी देयर. थर्ड विल बी ऑक्सीजन थेरेपी विल बी प्रोवाइडेड स्पेशली टू रेज अप योर ऑक्सीजन लेवल. और एक आईवी के लाइन के थ्रू आपके आपकी फ्लूइड्स भी आपके बॉडी में जाएगा. साथ ही साथ ये एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन भी उसके आईवी लाइन के थ्रू जाएगा, जो आपको एक चैनल बना दिया जाएगा. सो now global cases, the plus symbols as you can see in white, this will represent you the countries where it is getting mostly affected till now, which is in China, Netherlands, Denmark, US, that I've tried to highlight in this. So we are almost at the end of this video. If you want to follow my channel, this is the link, and yes, my channel name is Biophilic, and this is my LinkedIn link which I also shared. If you want to get in touch with me, please do share and like my channel. And if you have any doubts or anything you want to say to me, then this is my Gmail. You can definitely ping me there as well. I'm always available. If you have anything, it will be better if you just comment it out how you like the video, or if you have anything more details about WLS, do share with other people so that it can help others' lives. Thank you so much, and stay tuned and be healthy and stay healthy as well, and make others aware about what are the things that are ongoing. Thank you so much.